हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो आई हुई है उसमें जो 40 नंबर समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी का हम आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसका प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है सही कूट का मिलान करें। पहला प्रश्न है सही कूट का मिलान करें। तो इसमें मिलान कर लेते हैं। इसमें दिया गया है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 तक हुई थी। तो 1789 फ्रांस की क्रांति का हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहला का सी हो जाएगा। और नागरिक संहिता कब लागू हुआ था? तो नागरिक संहिता लागू हुआ था 21 मार्च 1804 में। कब हुआ था? 21 मार्च 1804 में। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। लाइप्सिंग की लड़ाई कब हुई थी? लाइप्सिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो 1813 में हुई थी। 1813 में हुई थी। 16 से 19 अक्टूबर के बीच हुई थी। और वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। वियना कांग्रेस जो है वो यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था, जो मतलब सितंबर में 1814 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कथन दिया है 1804 की नागरिक संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। और कारण दिया गया है इसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे हम आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। और इसके तहत जो कानून के सम्मत जो बराबरी और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सम्राट लुई 16वें ने नए करों के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक को बुलाया था। दूसरा है किसानों, औरतों और कारीगरों का फ्रांसीसी सभा में प्रवेश वर्जित था। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो इसमें से दोनों कथन सही हैं। सम्राट लुई 16वें ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक को बुलाया था, तो सही है। और दूसरा है किसानों, औरतों तथा कारीगरों का फ्रांसीसी सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया था। तो इन्हीं सब की वजह से यहाँ जो हुआ था, तो इनकी हत्या कर दी गई थी लुई 16वें की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। कारण क्या था? लोकतांत्रिक सिद्धांत को रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। तो इसका दोनों सही हैं। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग का एक मत देने का अधिकार तो सही है। कारण दिया गया है लोकतांत्रिक सिद्धांत को रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसमें जो है व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। लुई 16वें जो थे वो फ्रांस का राजा कब बना था? तो फ्रांस का राजा बना था 1774 में। कब बना था? 1774 में। बास्तिल पर हमला कब हुआ था? बास्तिल पर हमला हुआ था 1789 में। बास्तिल
का हमला हुआ था 1789 में। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश कब लगा था? सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगा था 1791 में। मैच गलत हो गया है। लुई फ्रांस का राजा कब बना था? 74 में बना था। ये कभी हो जाएगा, सॉरी कभी हो जाएगा, 74 हो जाएगा। बास्तिल पर हमला 1389 हो जाएगा। और सम्राट की शक्तियों पर अंकुश कब लगा था? तो 1791 में। और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में बना था। तो ए का बी, बी का ए। ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं शताब्दी के अंत में कोरिया में मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या था? पूछा गया है 14वीं शताब्दी के अंत में कोरिया के मूवेबल मेटल टाइप की मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या था? तो सबसे पुरानी पुस्तक जो जिगजी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिगजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रण प्रिंट के प्रति कृतज्ञ होकर किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 16वीं सदी में मेनोकियो नामक किसान को कैथोलिक चर्च ने मृत्युदंड की सज़ा दी थी। वह किस देश का रहने वाला था? तो 16वीं सदी के मेनोकियो नामक किसान को कैथोलिक चर्च में मृत्युदंड की सज़ा दी थी, तो किस देश का रहने वाला था? तो मेनोकियो जो था वो किस देश का रहने वाला था? तो ये जो था इटली का था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्यों दिया था? 16वीं सदी में छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हैं। उस समय इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए तथा ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रोध हो गए और बाद में उसे मौत की सज़ा दे दी थी, तो इसलिए दे दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1914 ईस्वी में रूस पर किसका शासन था? तो 1914 में रूस पर किसका शासन था? तो ये जार निकोलस द्वितीय का था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से जैसे रूसी साम्राज्य के अंग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूसी साम्राज्य के बारे में क्या सही है? उससे पूछा गया रूसी साम्राज्य के बारे में क्या सही है? तो यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर तक फैला हुआ है। बी है सेंट पीटर्सबर्ग तथा मॉस्को जैसे क्षेत्रों में कारखाने 1881 के दशक में प्रारंभ हुए थे। सी है रूस के लगभग 85% जनसंख्या कृषि कार्यों में नियोजित थी। और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रूस के लगभग 85% जनसंख्या कृषि कार्यों में नियोजित थी। रूसी साम्राज्य का विस्तार प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और इसमें क्या दिया है? हिंद महासागर। 20वीं सदी की शुरुआत में रूसी साम्राज्य के लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत इतना नहीं था। रूस के अधिकांश क्षेत्रों में 1890 के दशक में ही कारखाने प्रारंभ किए गए थे, क्योंकि इसी समय रूस में रेल नेटवर्क को भी फैलाया जा रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में पूंजीपति और कुलीन वर्ग हाथों में बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। कारण क्या है? हाथ से बनी चीज़ों की फिनिशिंग अच्छी होती थी। तो इधर दिया गया है
तो ये दोनों इसका सही हो जाएगा और इसका व्याख्या भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस उद्योग के लिए होता था? स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस उद्योग के लिए होता था? तो किस उद्योग के लिए होता था? तो ऊन उद्योग के लिए होता था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में रेलवे स्टेशन बनने का कार्य कब प्रारंभ होता था? इंग्लैंड में रेलवे स्टेशन बनने का कार्य कब प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1850 के दशक में, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, रूर क्षेत्र संबंधित है, रूर क्षेत्र संबंधित है, तो ये संबंधित है जर्मनी से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रूर जर्मनी का विशाल कोयला भंडार वाला क्षेत्र है। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, जिसे चुकाने में अक्षम होने के कारण फ्रांस ने 1923 ईस्वी में जर्मनी के रूर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे कोड भी दिया गया है, कथनों पर विचार करें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, तो सही है ये। पहला तो सही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के प्रमुख भागों पर रूस ने कब्जा कर लिया था। और दूसरा क्या है, जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया था, तो ये भी सही है। तीसरा है, बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापने से उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा था, तो ये नहीं होगा। और चौथा है, इस संकट को अति मुद्रास्फीति नाम दिया गया था, तो भी सही है। पांचवा है, जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई थी, तो ये भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर केवल थर्ड जो है गलत होगा, बाकी सभी सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार कहाँ स्थित है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार कहाँ स्थित है? शेयर बाजार स्थित है जर्मनी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। मंदी के समय 1929 ईस्वी में यह भी एक धराशायी या दिवालियापन का शिकार हो गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, 1885 में बर्लिन में किस महाद्वीप के नक्शे मानचित्र पर लकीरें खींची गई थी? तो ये खींची गई थी अमेरिका में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीका महाद्वीप पर कब्जे की कोशिश में यूरोपीय ताकतवर देशों में 1885 में बर्लिन में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के नक्शे पर फुट्टा सीधी लकीरें खींचकर आपस में बंटवारा किया गया था, तो ये अफ्रीका होगा, सॉरी इसमें अफ्रीका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। घाना का हो जाएगा अक्रा, और सियरा लियोन का हो जाएगा फ्री टाउन, और इथियोपिया का हो जाएगा आदिस अबाबा, और मोरक्को का हो जाएगा अस्मारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ क्या पूछा है, एक सम्मिलित है, मोरक्का को हो जाए, सॉरी इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित है, मिलान नहीं करना है, कौन सा सुमेलित है, तो इसमें जो सुमेलित है इथियोपिया है, आदिस अबाबा, इथियोपिया आदिस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोरक्को की राजधानी रबात है, अस्मारा नहीं है, मोरक्को की है रबात, ये बा है रबात है। और घाना का क्या है, घाना का क्या है, तो अक्रा है, ये उल्टा दिया है, ये इसका हो जाएगा सियरा लियोन का फ्री टाउन हो जाएगा, इथियोपिया के, ये बाकी सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में किस प्रजाति के वृक्ष लुप्त होने लगे थे? क्या दिया है इधर,
कुछ नहीं दिया। तो किस प्रजाति के वृक्ष लुप्त होने लगे थे? ते होने लगे थे बलूत, ओक के वृक्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडस वैली रेलवे लाइन किस स्थानों के बीच बनाई गई थी? इंडस वैली रेलवे लाइन किस स्थानों के बीच बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी मुल्तान और सुक्कुर के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लगभग 300 मील लंबी एक नई रेलवे लाइन बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? खिलाफत समिति का गठन किया गया था मार्च 1919 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए घटनाक्रम का सही कोट मिलाना है। तो इसका मिला लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाए। इसका मिला लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को कब क्या हुआ था? तो ये हुआ, इसमें हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 इसमें देख लेते हैं। तो 1 का 4 इसमें दिया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो। बाकी और मिला लेते हैं। मार्च 1919 को हुआ था खिलाफत आंदोलन। सितंबर 1920 में क्या हुआ था? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ये हो जाएगा। और दिसंबर 1919 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंजारा समुदाय किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं? बंजारा समुदाय किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं? तो केरल में नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। बंजारा समुदाय एक चरवाहा समुदाय था। ये लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश के इलाके में रहते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। 1850 के दशक के किसने कांगड़ा के गुज्जरों का वर्णन किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था G.C. बर्न्स ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। कथन दिया हुआ है, नीचे कूट भी दिया गया है। कथन क्या दिया है? पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार से वृद्धि से शहरों का विकास हुआ है। तो सही है, ये कथन सही है। कारण दिया है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वाणिज्यिक वर्ग, उद्योगपति, श्रमिक वर्ग जैसे नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए थे। तो ये भी सही है। बाकी व्याख्या भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशस्तियों के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कूट भी दिया गया है, तो इसका देख लेते हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। तो सही है, अभिलेख तो है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा है। तो बिल्कुल कुछ है नहीं है। और तीसरा, प्रशस्तियों को लिखने का प्रचलन गुप्त काल में ही आरंभ हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, मौर्य काल से चली आ रही है। मौर्य काल में भी लिखा गया था ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। केवल एक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजनी का सुल्ताना महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 957 से 997 तक शासन किया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसने 997 से 1030 तक शासन किया था। और उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय महाद्वीप पर आक्रमण किया था। तो सही है। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर। वो मंदिरों को लूट लेता था, वहाँ से सारे जो हीरे जवाहरात सब थे उसको लूट लेता था और मंदिरों को ध्वस्त कर देता था।
और लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया था। तो ये भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण चंदेल राजवंश के राजा थंग देव द्वारा 1999 में किया गया था। और दूसरा है प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। तीसरा, खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित है जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। चौथा, ये मंदिर सुपुरस्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2, 3 और 4, पहला नहीं होगा। कंदरिया महादेव मंदिर के संदर्भ में जो सब दिए गए हैं इसमें केवल 2, 3, 4 होगा। इसका निर्माण चंदेल राजवंश के राजा थंगदेव द्वारा 1999 में किया गया था, ना कि 1999 में किया गया, 1099 में किया गया था। तो कब किया गया था? 999 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित देख लेते हैं इसका क्या हो। दीवान का हो जाएगा वित्तीय अधिकारी। दीवान जो होते थे वो वित्तीय अधिकारी होते थे। बख्शी जो होते थे, बख्शी होते थे सैनिक वेतन अधिकारी होते थे। सदर धर्माधिकार करते थे। फौजदार जो थे वो सेना नायक थे। तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में हुंडी थी। मध्यकाल में हुंडी थी एक दस्तावेज थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे कूट दिया गया है। इनका जन्म 1620 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में हुआ था। और इसमें क्या दिया है? 1620। तो गलत हो जाएगा। दूसरा है जावली पर जब कब्जे ने उन्हें मवाला मराठों का अविवादित मुखिया बना दिया था। तो सही है। ये अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे। भी सही है। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से इन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी थी। तो ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी? तो कौन सी पदवी दी गई थी? इसको दी गई थी ड्यूक ऑफ कर्नाट की। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। किसके द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी? तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जेम्स मिल ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजों के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता औपनिवेशिक युग के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में किस बात के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण करवाए गए थे? तो किसके लिए करवाए गए थे सर्वेक्षण? तो ये करवाए गए थे पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांसीसी महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज के परिवर्तनशील गतिविधियों में शामिल थी, तो सही है ये। दूसरा है, तीसरे स्टेट के अधिकतर महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए कार्यों में संलग्न थी, ये भी सही है। उस समय महिलाएं वेश्यावृत्ति कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेती थी, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, लेती थी। अधिकांश महिलाएं शिक्षित थी, अधिकांश महिलाएं शिक्षित थी, तो नहीं, शिक्षित नहीं थी। और पांचवा है, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए एवं अखबार निकाले, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 5, 1, 2, 5 राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था निग्रो, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए स्थानों में किस स्थान पर नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया था? तो डच गणतंत्र में, जर्मनी में, इटली में, स्विट्जरलैंड, ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रीड्स द्वारा बनाए गए चित्र में किस शहर पर फ्रेंच सेनाओं पर कब्जा दिखाया? फ्रेंच सेनाओं का कब्जा दिखाया है, तो ये दिखाया है ज़्वेबिक्रेन ने, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, लाइप्सिग की लड़ाई कब हुई थी? अभी आगे दिया गया था, लाइप्सिग की लड़ाई कब हुई थी? तो हुई थी 1813 में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइप्सिग की लड़ाई 1813 में हुई थी, 16 से 19 अक्टूबर में बीच में।